अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट और ईमान के दरमियान तलाक का जो प्रोसेस है वो काफ़ी मशकूक नज़र आना शुरू हो चुका है। ईद पर मियाँ बीवी के दरमियान मुलाकात, असल कहानी अब खुलना शुरू हो चुकी है। रजब भट्ट की तलाक का नोटिस कानूनी तौर पे गलत क्यों? यूनियन काउंसिल की बजाय टीसीएस क्यों? केस अब और पेचीदा हो चुका है, चीज़ें खुलना शुरू हो चुकी हैं। रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा के दरमियान जो जहाँ एक तरफ तो सुलह की खबरें आ रही थी, आपको पता है मोतबर शख्सियत बीच में आई और सुलह की कहानी जो है वो आना शुरू हो जाती है और ईद पर मुलाकात की बातें भी हो रही। वहीं पर एक और पहलू, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो सामने आया है। रजब भट्ट ने ईमान फातिमा को तलाक का नोटिस टीसीएस के ज़रिए भेजा है। तस्वीर वायरल हुई, नोटिस की कॉपियाँ सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नोटिस भेजा गया या फिर नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या नोटिस कानूनी तौर पे दुरुस्त है या नहीं। जो माहिरीन कानून है इस पर यक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये तरीका जो है कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है। जो पाकिस्तान की मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961, यानी कि 1961 के तहत तलाक का जो नोटिस है वो यूनियन काउंसिल में जमा करवाना लाजमी होता है। शौहर को तलाक का तहरीरी नोटिस मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को पहले भेजना पड़ता है, जहां बीवी रिहाइश पजीर है। इसके बाद जो यूनियन काउंसिल है वो जो है उस पर फिर चीज़ें डिसाइड करती हैं। जो 90 दिन तक मियाँ बीवी के दरमियान पहले एक जो है काउंसिल बनाई जाती है, जो इन दोनों के दरमियान सुलह की कोशिशें जो है वो तेज़ करती है। सिर्फ टीसीएस या कोई भी कोरियर सर्विस जो है उसके ज़रिए बीवी को नोटिस नहीं भिजवाया जा सकता। उसको नोटिस भेज देना कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं रखता है। ये नोटिस गैर मौसर समझा जाएगा, ये कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। कानून कहता है कि तलाक का अमल सिर्फ एक ख़त भेजने से मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये एक पूरा कानूनी तरीका है, मुकम्मल तौर पे प्रोसीजर है। यूनियन काउंसिल को नोटिस मिलने के बाद दोनों फरीकैन को वहाँ पर बुलाया जाता है, इनकी बातें सुनी जाती हैं और कोशिश की जाती है कि ये रिश्ता बच जाए। लेकिन रजब भट्ट ने क्या किया, वो सीधा टीसीएस से नोटिस भेजकर अपना काम ख़त्म समझ बैठे। अब इस पर कानूनी माहिरीन का क्या कहना है? अगर रजब भट्ट ने यूनियन काउंसिल में नोटिस जमा नहीं करवाया तो ये तलाक अभी तक कानूनी तौर पर मुकम्मल हुई ही नहीं है। इसके साथ साथ शरई तौर पर भी जो मियाँ बीवी हैं इनके पास मसालियत के मौके मौजूद होते हैं। रजब भट्ट और ईमान फातिमा काफ़ी अरसे से इकट्ठे नहीं रह रहे, ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। अलहदगी तलाक का ऐलान भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही किया गया है। तो अब दोनों फैमिलीज भी एक दूसरे से मिलने से गुरेज कर रही हैं, यानी कि सारा काम जो है वो सोशल मीडिया पे शुरू किया गया। ये सोशल मीडिया की कहानी ज़्यादातर शुरू की गई है ईमान के भाई की जानिब से, ऑन जिनका नाम है। अच्छा, इसका साफ और सीधा हल यही है कि आमने सामने बैठें और बैठ कर ये बातचीत की जाए। अभी ईद पर जो मुलाकात करने गए थे रजब भट्ट अपने बेटे से, वहाँ पर दादी को या फुप्पो को, दादा को जाना चाहिए था, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गए थे। लोगों ने लिखा कि ये भी सही नहीं है, फैमिलीज़ को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इसका सीधा साफ हल है कि सामने बैठें और बातचीत करें। ईद पर इस हवाले से अहम तरीन मौका था। अब मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें अलग हैं कि रजब भट्ट और ईमान और उनकी वालदा की मुलाकात हुई है। कानूनी तौर पर भी ईमान के पास एक मौका है। ईमान फातिमा इस कानूनी खामी का फ़ायदा उठा के अदालत में चैलेंज कर सकती हैं अगर वो इस रिश्ते को बचाना चाहती हैं। बेटे के वान की कस्टडी, महाना और दीगर हकूक़ पर भी उनका बराह रास्त असर पड़ सकता है। एक तरफ रजब भट्ट जो हैं वो अवामी तौर पर कह रहे हैं कि अब ईमान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रही है। दूसरी तरफ अगर तलाक का नोटिस ही कानूनी तौर पर गलत निकला तो फिर अब क्या पूरा ड्रामा दोबारा शुरू हो जाएगा? फिर दोबारा से कहानी शुरू हो जाएगी। क्या ईमान फातिमा अब अदालत का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगी? क्या रजब भट्ट को दोबारा दुरुस्त तरीके से नोटिस भेजना पड़ेगा या बीच में सुलह सफाई हो जाएगी? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक तरफ तलाक का ड्रामा है, जज्बाती बयान, सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात, दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा किवान सुल्तान जिसकी पूरी ज़िंदगी इस खौफनाक फ़ैसला ही मैं बोलती हूँ जब तलाक का फ़ैसला होता है, इससे मुतासर हो रही है। एक वक्त था कि बाप मुल्क से बाहर था, वो बेचारा वापस आने के लिए जज्बाती हो रहा था, रो रहा था अपने बेटे को उठाने के लिए। अब वो मुल्क में मौजूद है लेकिन फिर भी अपने बेटे से दूर है। लोग कहते हैं कि सिर्फ माँ का दर्द होता है, लोग कहते हैं कि सिर्फ माँ को तकलीफ़ होती है, लोग कहते हैं कि बाप को तकलीफ़ नहीं होती, बाप को दर्द नहीं होता। मसला यहाँ पर ये है, शायद आप लोग समझ नहीं सकते, मर्द दुनिया के सामने रोता नहीं है।
मर्द अपना दुख नहीं दिखा सकता। मर्द करे तो ड्रामा होता है। मर्द अगर तकलीफ़ में हो, वो किसी से मोहब्बत करे, वो रोए, तो वो कहते हैं जी ड्रामा है, फेम के लिए, सिंपैथी के लिए। चलें, जो फेमस नहीं होते उनके लिए कहा जाता है सिंपैथी के लिए। मर्द को बचपन से हमें सिखाया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को तकलीफ़ नहीं होती। मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रही। आजकल की सोसाइटी में 60-70% मर्द तो ऐसे हैं जो औरत की ज़िंदगी तबाह तबाह हाल कर देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। कोई जो है सौतन लेकर आ जाता है, कोई शादी के साथ अफेयर चला रहा होता है, कोई बच्चे पैदा करने के बाद भी छोड़ के चला जाता है, कोई इतने इतने साल के रिश्ते को वैल्यू नहीं देता। एक जनरल बात है, एक चीज़ साइकी बनाई हुई है दिमाग में, बचपन से बिठाया हुआ है कि जी औरत सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को तकलीफ़ नहीं होती, मर्द रो नहीं सकता, मर्द बहुत मजबूत है। इंसान तो है लेकिन हम नहीं समझते समटाइम्स। चले, क्या बेटे किवान की बेहतरी के लिए दोनों को सुलह करनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा आपकी इस पे क्या ओपिनियन है। अपने आप को रख कर सोचिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।